स्वागत है आप सभी लोगों का संडे के स्टॉक शो में। और जैसा कि थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पेड प्रमोशन के बारे में। हालांकि बिल्कुल भी ये रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम से रिलेटेड, बट हो सकता है आपकी इच्छा से रेलेवेंट हो, आप जानना चाहते हो इसके बारे में। और मैं इसलिए भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि आपका वो 1 मिनट में खा रहा हूं, एक नॉन स्किपेबल एड आ रही है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो अंदर से क्या मालूम इरिटेशन हो रहा होगा आपको, बट हो सकता है इरिटेशन हो रहा हो बट आप कह नहीं पा रहे हो। तो मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूं, क्या मालूम जानने के बाद आपका इरिटेशन ना हो। और मैंने इससे पहले बात भी किया था कि ठीक है, कई सारे वीडियो में मैंने बोला भी था कि ये मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो मैंने अचानक से पेड प्रमोशन क्यों चालू किया, नौकरी छूट गई क्या, पैसे की जरूरत है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे की जरूरत भी नहीं अचानक से आ पड़ी है, नौकरी भी नहीं छूट गई है, या फिर दूसरा जो सोर्स है इनकम के वो एज इट इज है। तो पेड प्रमोशन क्यों स्टार्ट किया मैंने, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं कि अगर कोई मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाता है तो उसकी जो इनकम है उसका सोर्स क्या होता है। तो पहला तो सोर्स आप जानते ही हो कि एडवर्टीजमेंट, अगर वहां पे आते हैं तो कुछ पैसे मिलते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत पैसे मिलते हो, बट कम जो सब्सक्राइबर जिनके पास है उनको तो बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। बड़े सब्सक्राइबर का मुझे भी नहीं पता है, बट मैं ये जानता हूं कि मेरे लेवल तक के जो सब्सक्राइब यूट्यूबर हैं उनको तो इतना भी नहीं मिलता। मतलब अगर वो पैसे के लिए आए तो इन शॉर्ट वो कुछ दिन में बंद ही कर देंगे वीडियो बनाना। दूसरा होता है टीचिंग चैनल के लिए कि वो अपना मटेरियल सेल करें, कुछ प्रमोशन के लिए वीडियो बनाएं, बाकी मटेरियल सेल करें। और इससे पहले मुझे भी बहुत सारे मैसेज मेल आए थे, मेल तो स्टिल मेरे पास पड़े हुए हैं, मैसेज भी मुझे आए थे कि जब मैं वीडियो नहीं बना पाता था और आपकी वीडियो ऑन डिमांड थी तो हो सकता है कई सारे लोगों के मन में आता था कि क्या मालूम पैसे दे तो मैं बनाना स्टार्ट कर दूं। टाइम की वजह से नहीं मैं बना पाता था, बट हो सकता है कभी कभी मन में आता हो। तो कई सारे लोगों ने मुझे कहा, मेल भी किया, मैसेज भी किया कि सर आप ये वाली वीडियो बनाओ, हम पैसे भी उसके लिए पे कर देंगे। बट मुझे वो भी इरेलीवेंट लगता था क्योंकि मैं ये बनाता था, मेरी इच्छा थी और मेरे अर्निंग का सोर्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया है कि कुछ है जिससे मेरा काम चल जाता है, तो ये मुझे प्राइमरी अर्निंग का सोर्स नहीं लगा। हालांकि कई सारे लोग मुझे फोन किए, मैसेज मेल भी किए, प्रूफ भी पड़ा अभी तक। कई सारे लोग मुझे कांटेक्ट किए जो कि बोले कि आपका मटेरियल हम यूज कर सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। महाराष्ट्र से बेसिकली 2-3 फोन मुझे आए थे, गुजरात से भी 1-2 कोचिंग वालों के आए थे। मैंने कहा भाई मैंने तो टेलीग्राम चैनल में फ्री में डाला हुआ है, जिसको लेना है जो ले, मैं थोड़ा नहीं देखने जा रहा हूँ कहाँ पे है। तो वो एक तरीका होता है अर्निंग का, बट वो मुझे थोड़ा सा एथिकल नहीं लगता। एथिकल इन द सेंस कि ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा है, अगर कोई ले रहा है तो बहुत बेकार कर रहा है, ऐसा नहीं। लोग मेहनत करते हैं ऑब्वियसली। ऑफलाइन कोचिंग में देखो तो जितने पैसे वो मिलता है, ऑनलाइन वाले उसको कम पैसे में देते हैं। उसका रीजन भी होता है कि ऑफलाइन में आपको रूम हायर करना पड़ता है, ऑफिस लेनी पड़ती है, एसी चलानी पड़ती है, लाइट बिल उसके साथ ही, और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ती है और कम स्टूडेंट होते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या होती है, आपको तो पहले मास में स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, 500, 1000, 2000 स्टूडेंट मिल जाते हैं जिस टाइप का आपका एग्जाम है। दूसरी बात, आपको कोई रूम रेंट, कोई ऑफिस, कोई सपोर्टिंग स्टाफ, बहुत ज्यादा अगर सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए तो एक रिकॉर्डिंग वाला चाहिए। अगर बहुत आप बड़े यूट्यूबर हो तो एक एडिटिंग वाला रख लोगे, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है। इसलिए भी सस्ते में आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं। अब कुछ लोगों के साथ मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस खराब है, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ हो तो मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के साथ बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे हैं जो कि लोग ब्लेम करते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, पैसे लेके जो कमिटमेंट था वो डिलीवर नहीं किया। तो ऐसे भी होते हैं। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, हम उसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम ह्यूमन हैं और यहाँ पे चीजें ऐसी होती रहेंगी, होती आई हैं, और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, परसेंटेज शिफ्ट हो सकता है, अच्छी चीजें ज्यादा हो, कम चीजें कम हो, या फिर जो खराब चीजें हैं वो ज्यादा हो, अच्छी चीजें कम हो, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। बट नेवरदलेस मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि ऑनलाइन में बहुत सारे अच्छे एजुकेटर हैं, पहले थोड़े बहुत पैसे लेके देते हैं बट बहुत अच्छा देते हैं। बट मेरा इंक्लाइनेशन उधर भी नहीं था कि मुझे लेके बेचने हैं, और मैंने कभी उसकी कोशिश भी नहीं की। मैंने ज्वाइन बटन लाया तो बस इसलिए लाया कि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है चैनल पे, तो मैं सोचा मैं भी ले लेता हूँ ज्वाइन बटन। इसीलिए मैंने स्पेशली वीडियो बना के आप लोगों को मना भी किया कि किसी को वो जो ज्वाइन बटन है उसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलरली आरटीओ एग्जाम के लिए, बट किसी को ज्वाइन नहीं करना है। फिर भी 2 लोग ज्वाइन कर लिए, उनका नाम भी मुझे पता है। मैं सोचता हूँ किसी दिन उनको कॉन्टेक्ट करूंगा किसी दिन उनको कॉन्टेक्ट। 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है गलती से। मैंने मना किया स्पेशली कि कोई ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि मैं जो भी ऐड करूंगा वो फ्री में ऐड कर दूंगा, तो फिर आपको पैसे देके क्यों आना, तो वो मुझे एथिकल नहीं लगता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की।
तो प्रमोशंस का इससे पहले भी मेरे पास प्रपोजल आया था कुछ कंपनी का। कुछ तो ऐसी कंपनी थी जो कि एकदम से इरेलेवेंट है। जैसे एग्जांपल के मैं बता दूं कि एक ब्लेड के कंपनी का मुझे मेल आया कि वो ब्लेड बनाते हैं और वो आपको एक इंटीग्रल वीडियो बना के देंगे, आपको अपने वीडियो के साथ उसको ऐड करना है। तो मुझे लगा यार कि ब्लेड का क्या ऐड करें यहाँ पे, मतलब कोई भी मैचिंग नहीं है, इररिलेवेंट था, तो मैंने नहीं किया। इसी तरीके से एक दो यूनिवर्सिटी का भी मुझे मिला था, बट मुझे लगा कि ठीक है, उनका भी मैंने नहीं किया, कुछ ऐसे रीजन थे तो नहीं किया मैंने, मैचिंग नहीं हुई अपनी। और एक सॉफ्टवेयर कंपनी का भी आया था मेरे पास, बेसिकली जो मैकेनिकल के और सिविल के सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, उनका मुझे क्लेम परफेक्ट नहीं लगा। क्लेम इन द सेंस कि वो ये कहते थे कि जितने स्टूडेंट वो उनको ज्वाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर उनके यहाँ सीखते हैं, उनके 90% से 95% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, वो प्लेसमेंट करवा देते हैं। तो ये क्लेम मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, मुझे लगा कि ये झूठा है। और उसका एडवर्टीजमेंट वहां पे करना था, मतलब उनके जो स्लाइड वो दे रहे थे उसमें मेंशन था कि अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपका प्लेसमेंट 100% श्योर है। कुछ ही लोग होते हैं जो बच जाते हैं, उनको भी हम बाद में किसी तरीके से करवा देते हैं। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा फ्रॉड जैसे लग रहा है। हालांकि मैंने उनसे कहा नहीं कि आप फ्रॉड कर रहे हो, बट मुझे लगा कि ठीक है भाई, आपको जो करना है करो, बट मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब आते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी से इससे पहले मैं एसोसिएटेड भी था, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो ट्रस्ट भी है। और दूसरी चीज, अनअकैडमी ने अभी तक जो भी मुझे प्रमोट करने के लिए दिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आपका वो 1 मिनट लग रहा होगा, डेफिनेटली आप अगर स्किप नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप फॉरवर्ड तो कर ही सकते हो, बट वो आपका 1 मिनट लग रहा होगा। फिर भी वो चूंकि फ्री है, आपसे वो कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपको कुछ दे ही रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, कर लेते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर वाले अनअकैडमी से कहीं ज्यादा पैसे दे रहे थे मुझे प्रमोशन का, बट मुझे लगा कि उनका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक स्टूडेंट भी मेरे कहने पे मेरे ऊपर ट्रस्ट करके वो ज्वाइन कर लेता है और उनको पैसे देता है, तो फिर क्या होगा कि अगर उसका जो वो कमिटमेंट करते हैं, और डेफिनेटली वो कमिटमेंट पूरा नहीं होने वाला। प्लेसमेंट तो कहाँ, लोगों की नौकरियां जा रही है और आप अलग से क्लेम कर रहे हो कि आप प्लेसमेंट कराओगे, तो फिर यार वो सामने से या तो गाली भी दे सकता है, अगर ना भी देगा तो दुआ तो कभी नहीं देगा, बददुआ ही देगा। तो इस तरीके से मैंने उनको मना किया था। बट अनअकैडमी का इसलिए कर लिया कि ठीक है, रेलेवेंट इन द सेंस कि आपको तो ज्वाइन खैर करना नहीं है, बट नेवरदलेस जो भी ज्वाइन करेगा उसको फ्री था, और कुछ न कुछ वो दे ही रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं। और इन शॉर्ट ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स प्रमोट करने के लिए कहते हैं जो पेड हो, तो ऑलरेडी वहां पे यूट्यूब में लिखा हुआ आता है कि दिस इज द पेड एडवर्टीजमेंट, ताकि सामने वालों को ये पता चले कि भाई जो आदमी प्रमोट कर रहा है उसने इसका पैसा लिया है। तो आपको इनको सुन के ही जाके कोर्स परचेज नहीं कर लेने हैं। आपको जरूरत है तो 1-2 बार जस्टिफाई कर लो, देख लो सही है कि नहीं। और वैसे भी अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर हैं सबके यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वहां से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। फिर डिसाइड करो कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, डेफिनेटली जिसने पैसे लिए हैं, मतलब जो पैसे लेके प्रमोट कर रहा है, उनको वो करना पड़ता है जो वो कहते हैं। मना भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर वाले के लिए मना किया, वो कह रहा था कि 90% प्लेसमेंट देते हैं, तो ऐसा आप मना भी कर सकते हो। कुछ ऐसा चीज वो क्लेम करते हैं जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो इररिलेवेंट क्लेम है, मैं झूठ क्यों बोलूं, तो आप मना भी कर सकते हो। बहुत बड़ी डील नहीं होती है, और इतना भी रकम नहीं देते हैं कि यार तुम कंगाल हो गए अगर मना कर दिए तो। हाँ ठीक है, आपका 1 मिनट जाता है, मेरी कुछ इनकम हो जाती है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। और इसमें आपका भी नुकसान, बस 1 मिनट को छोड़ दें तो इससे ज्यादा आपका कुछ नुकसान नहीं है। तो बस इसलिए कर लिया प्रमोशन। और हो सकता है आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, और आ ही रहा होगा कि कितना पैसा लिया आपने प्रमोशन का। तो ये थोड़ा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, मतलब बता नहीं सकते। जैसे आपने मुझे कुछ बात बताया कि सर ये बात मैं आपसे बस कह रहा हूं, आप किसी से कहना मत, और मैं कह दूं किसी से तो आपको कैसा लगेगा, तो कुछ उसी टाइप का है। और फिर आप जान के करोगे भी क्या है, नहीं पैसे तो आपको मिलने वाले नहीं, पैसे तो मुझे मिलेंगे, तो आप जान के भी कुछ नहीं फर्क पड़ता आपको। फिर भी आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मुझे आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, जहां भी लिखना चाहते हैं वहां पे भी लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए।